Hello class 10 students. Today we will discuss some topics of work, life and leisure. That is this lesson of your history. Here we will discuss topic transport in the city. How could people be persuaded to leave the city and live in garden suburbs unless there were some means of traveling to the city for the work? The London Underground Railway partially solved the housing crisis by carrying large masses of people to and from the city. तो ये कैसे लोगों को समझाया जाता कि वो सिटी को छोड़ दें और गार्डन एरिया जो सबर्ब साथ वाला जो एरिया है उसमें रहें. अगर उन्हें शहर तक आने के लिए और वर्क करने के लिए उन्हें कोई ट्रांसपोर्ट का मीन प्रोवाइड नहीं होता है, तो लंदन अंडरग्राउंड रेलवे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, इस हाउसिंग क्राइसिस को, और उन्हें लार्ज मासेस ऑफ पीपल, बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल, दे मूव टू एंड फ्रॉम द सिटी. द फर्स्ट वेरी सेक्शन ऑफ अंडरग्राउंड इन द वर्ल्ड ओपन ऑन 10th January on 1863 between Paddington and Farrington Street in London. On that day, 10,000 passengers were carried with trains running every 10 minutes. By 1880, the expanded train services was carrying 40 million passengers a year. At first, people were afraid to travel underground. This is what one newspaper reader warned. तो जो पहला जो अंडरग्राउंड रेलवे का जो सेक्शन था वो 10 जनवरी 1863 में शुरू हुआ. लंदन सिटी के दो गलियों के बीच में शुरू हुआ. उस दिन 10,000 पैसेंजर्स यात्रियों ने वहां पर ट्रेवल किया और 1880 तक 1880 तक 40 मिलियन पैसेंजर्स एक साल में रेलवे से ट्रैवल करने लगे. पहले लोग जो थे वो डर रहे थे इनमें ट्रैवलिंग करने के लिए. जैसे कि एक न्यूज़पेपर ने वार्न किया, द कंपार्टमेंट इन विच आई सैट वाज filled with passengers who were smoking pipes. The atmosphere was a mixture of sulfur, coal dust and foul fumes from the gas lamps above, so that by the time we reached Moorgate, I was near dead of asphyxiation and heat. I should think that these underground railways must soon be discontinued for they are a menace to health. तो जो उसने एक लिखा है कि पर्सन ने जो न्यूज़पेपर में लिखा था कि जिस कंपार्टमेंट में वो बैठा था वहाँ पर स्मोक थी, सल्फर और कोल डस्ट की स्मेल थी और लैम्प की स्मेल थी और उसमें वो हीट, गर्मी और वहाँ पर उसको जो फ्रेश एयर की कमी से वो एग्जॉस्टेड हो गया था. और उसका ये विचार है कि ये जो रेलवे स्टार्ट हुई हैं that must be stopped because they were not good for health. Many felt that the iron monsters added to the mess and unhealthiness of the city. Charles Dickens, he wrote in Danby and Son in 1848 about the massive destruction in the process of construction. चार्ल्स डिकन्स ने लिखा है 1848 में कि जो रेलवे की कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है. हाउसेस वर नॉक्ड डाउन, streets broken through and stopped, deep pits and trenches dig in the ground, and enormous heap of earth and clay thrown up. There were 100,000 shapes and substances of incompleteness wildly mingled out their places upside down, burrowing in the earth. कि जो घरों को तोड़ा जा रहा है, गलियों को भी तोड़ा जा रहा है, गहरे गड्ढे खोदे जा रहे हैं और खाइयाँ खोदी जा रही हैं ग्राउंड्स में, और साथ में जो बड़े बड़े ढेर जो है मिट्टी के और क्ले के वो बाहर फेंके जा रहे हैं. और 100 and thousands ऑफ शेप्स एंड सब्सटेंसेस ऑफ इनकम्प्लीटनेस. मतलब चारों तरफ ऐसा माहौल है कि जो बरोइंग अर्थ को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. टू मेक अप्रॉक्सीमेटली 2 miles ऑफ रेलवे 900 हाउसेस हैड टू बी डिस्ट्रॉयड. 900 घरों को तबाह करके 2 मील सिर्फ रेलवे की कंस्ट्रक्शन हो रही थी. Thus the London Tube Railway led to a massive displacement of the London poor, especially between the two world wars. 2 वर्ल्ड वार के बीच में, विश्व युद्ध के बीच में जो लंदन में जो रहने वाले जो गरीब लोग थे उनको डिस्प्लेस कर दिया गया लंदन से.
ताकि कि रेलवे बनाई जाए। यट द अंडरग्राउंड इवेंचुअली बिकेम अ ह्यूज सक्सेस। अंडरग्राउंड रेलवे जो थी वो एक बहुत बड़ी सक्सेसफुल सफल साबित हुई। बाय द 20th century, most large metropolises such as New York, Tokyo, Chicago could not do without their well-functioning transit system. जो ये न्यूयॉर्क जो शहर थे, ये बहुत बड़े बड़े शहर, टोक्यो जापान में, अमेरिका में और शिकागो, ये अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं था, ट्रांजिट सिस्टम नहीं था, तो वो अच्छी तरह से फंक्शन नहीं कर सकते थे। तो पॉपुलेशन एज अ रिजल्ट द पॉपुलेशन इन द सिटी बिकम मोर डिस्पर्स, बेटर प्लान सबर्ब्स एंड अ गुड रेलवे नेटवर्क एनेबल लार्ज नंबर टू लिव आउटसाइड सेंट्रल लंदन एंड ट्रेवल टू वर्क। तो जो अच्छी कंडीशंस, तो गुड रेलवे नेटवर्क जो था, और साथ जो नियर बाय जो टाउन्स के नियर बाय जो प्लेसेस थे उनको बहुत बेटर प्लानिंग से प्रिपेयर किया गया था। तो और वहाँ से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होने के कारण वो लोग अपने ट्रैवलिंग करके काम पर आ सकते थे। दीज न्यू कन्वीनियंसेस वोर डाउन सोशल डिस्टिंक्शंस एंड आल्सो क्रिएटेड न्यू वंस। How did these changes affect domestic and public life? Did they have the same significance for all social groups? ये जो changes आ रही थी, जो चारों तरफ जो changes आ रही थी, बदलाव आ रहा था, क्या इस बदलाव ने सामाजिक संरचना को भी प्रभावित किया? तो यहाँ पर 1877 में हम देख रहे हैं कि स्ट्रीट्स में काउज घूम रही हैं, तो क्लीनिंग स्ट्रीट भी एक बहुत बड़ा मकसद था। तो सोशल चेंजेस इन द सिटी। In the 18th century, the families had been a unit of production and consumption as well as of political decision making. The function and the shape of the family were completely transformed by life in the industrial city. तो देख रहे हैं 18वीं शताब्दी का जो फैमिली का स्ट्रक्चर था, जो परिवार होता था, वो एक प्रोडक्शन का यूनिट होता था। उसमें प्रोड्यूस किया जाता था, ग्रेन्स वगैरह प्रोड्यूस करते थे और वो कंज्यूम करते थे, और साथ में वहाँ पर राजनीतिक रूप से डिसीजन मेकिंग भी, निर्णय भी लिए जाते थे फैमिली के रिगार्डिंग। पर अब ये जो फंक्शन, ये जो फैमिली का जो फंक्शन था या फैमिली की जो संरचना थी, शेप थी, ये अब बदल रही थी, क्योंकि अब जो लाइफ थी वो इंडस्ट्रियल सिटी की लाइफ थी, औद्योगिक शहर की लाइफ। टाइज बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड लूजर्न। लोग जो थे वो एक दूसरे से अलग थलग पड़ने लगे, उनके बीच में विचारधारा का मतभेद होने लगा। अमंग द वर्किंग क्लास द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिजेस टेंडेड टू ब्रेक डाउन। जो शादी नाम की जो संस्था थी वो भी खत्म हो रही थी। Women of the upper and middle class in Britain, on the other hand, faced increasingly higher level of isolation, although their lives were made easier by domestic maids who cooked, cleaned and cared for young children on low wages. तो देख रहे हैं कि जो वुमेन्स थी अपर और मिडिल क्लास की, जो कि उनको अलग थलग कर दिया गया था सोसाइटी, क्योंकि वो अलग पड़ गई थी, क्योंकि उनके पास अब टाइम, समय की बहुत ज़्यादा समय उनको उपलब्ध था, क्योंकि उनकी जो लाइफ थी वो इजी हो गई थी, क्योंकि उनको नौकरानियां जो कि कम वेजेस में उनको नौकरानियों को कम मजदूरी देनी पड़ती थी, और वो कुक भी करती थी, क्लीन भी करती थी और केयर भी करती थी उनके बच्चों की। तो इसलिए वुमेन जो थी वो दे वर मोर फ्री। वुमेन हु वर्कड फॉर वेजेस हैड सम कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स। जो कि मजदूरी करती थी वुमेन्स, उनके पास उनका ज़्यादा कंट्रोल था अपनी ज़िंदगी पर, particularly among the lower middle social class or lower class social class. However, many social reformers felt that the family as an institution had broken down. फैमिली जो एक फैमिली नाम का जो परिवार नाम की संस्था थी वो खत्म हो रही थी, टूट रही थी, एंड नीडेड टू बी सेव्ड और रिकंस्ट्रक्टेड बाय पुशिंग दीज वुमेन्स बैक इनटू द होम। और इनको वापस घरों में लाकर वुमेन्स को ये द्वारा से ये फैमिली नाम की परिवार नाम की संस्था को बचाया जा सकता है और द्वारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। तो मैन, वुमेन एंड फैमिली इन द सिटी। The city no doubt encouraged a new spirit of individualism. एक जो सिंगल इंडिविजुअल जो फील करता है, जो मतलब वो अपने को जब अकेला जो एक फील करता है, एक नई स्पिरिट की हम भी एज एन इंडिविजुअल, हम एक अलग से इकाई हैं, तो वो मैन और वुमेन एक फीलिंग जो आती है वो सिटी ने प्रोवाइड की थी। एंड अ फ्रीडम फ्रॉम द कलेक्टिव वैल्यू। पहले कैसे थी वैल्यूज? कलेक्टिव थी, एवरीवन इज एंजॉयिंग कलेक्टिवली एवरीथिंग।
that were a feature of small rural communities. जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो communities थी उन वहाँ पर ये जो collective feeling थी, जो भी प्रॉपर्टी थी, जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी, वो कलेक्टिवली दे डिसाइडेड. बट मैन एंड वुमन डिडंट हैव इक्वल एक्सेस टू दिस न्यू अर्बन स्पेस. ये जो नया शहरी स्पेस था, इसमें दोनों का इक्वल एक्सेस नहीं था, दोनों को इक्वली अवेलेबल नहीं था. एज वुमेन लॉस्ट देयर इंडस्ट्रियल जॉब्स एंड कंजर्वेटिव पीपल रेल्ड अगेंस्ट देयर प्रेजेंस इन पब्लिक स्पेसेस, वुमेन वर फोर्स्ड टू विथड्रॉ टू देयर होम्स. जो ये इंडस्ट्रियल जो जॉब थे, औद्योगिक जो उनके जो जॉब थी, नौकरियां थी, और वो छूट गई थी उनसे क्योंकि मशीन्स पर इंट्रोड्यूस. और जो कंजर्वेटिव पीपल थे, जो संकीर्ण विचारधारा के थे, वो चाहते थे कि ये जो वुमेन्स है, दे मस्ट बी इन देयर होम्स. द पब्लिक स्पेस बिकम्स अ मेल प्रिजर्व. और जो पब्लिक प्लेसेस में, जो बाहर पब्लिक में जो भी प्लेसेस होती है, उनमें मेल डोमिनेटेड, मेल रहने लगे, मेल ज़्यादातर घूमने लगे. फीमेल्स वर नॉट अलाउड. डोमेस्टिक स्फीयर वाज सीन एज अ प्रॉपर प्लेस फॉर वुमेन. और घर जो था वो वुमेन के लिए आइडेंटिफाइड कर दिया गया. मैनी पोस्ट पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ द 19th century सच एज चार्टिज्म, a movement demanding the vote for all adult male, and the 10 hours movement limiting hours of work in factories mobilized large number of men. Only gradually did women come to participate in political movement for suffrage that demanded. तो वुमेन जो थी उनको पॉलिटिकली वोटिंग राइट तो अवेलेबल था नहीं, और बट उनको इंक्लूड भी नहीं किया गया इस आंदोलन में. दैट इज फॉर कि वोट दिया जाए सारे अडल्ट मेल को, और साथ में वर्क आवर्स लिमिट किया जाए. तो दिस वाज द वुमेन्स पोजीशन इन द फैमिली.